सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। सीकर में भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित भव्य समारोह में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का नागरिक सम्मान किया गया। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में दिया गया। इस मौके पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि डूंगरपुर नगर निकाय में 20 से 50 हजार की आबादी श्रेणी में देश भर में चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं जयपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर समेत कई निकायों की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। उन्होंने सफाई योद्धाओं, पार्षदों और अधिकारियों को इस उपलब्धि का श्रेय दिया और आमजन से स्वच्छता में भागीदारी की अपील की। मास्टर प्लान को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो आपत्तियां 24 जुलाई 2025 तक प्राप्त होंगी, उनका भौतिक सत्यापन कर निस्तारण किया जाएगा। मास्टर प्लान पूर्ववर्ती सरकार 2018-23 में बना था। वर्तमान सरकार ने केवल रास्तों की स्थिति पूर्ववत की है। निकाय चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि हम दिसंबर 2025 में एक राज्य एक चुनाव के तहत निकाय चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। इस कार्यक्रम में विधायक गोवर्धन वर्मा, सुभाष मील, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी 20,000 से 50,000 की आबादी की श्रेणी में डूंगरपुर लगातार पूरे देश में चौथे स्थान पर आ रहा है। इसके अलावा हमारा राज्य के जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर सहित 20 से ज़्यादा नगरीय निकाय ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग में गत वर्ष के बजाय सुधार की थी। इन सब के कारण महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कार दिया गया, जिसे ग्रहण करने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली गए और महामहिम राष्ट्रपति के आगे हमने पुरस्कार ग्रहण किया। मेरा जिन जिन नगर निकायों ने और विशेष रूप से डूंगरपुर और नगर निगम ग्रेटर ने सफाई के मामले में जो उल्लेखनीय कार्य किया है, उस सब के लिए वहाँ के आमजन का, हमारे सफाई कर्मी योद्धाओं का, हमारे सभी पार्षदों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और साथ ही पूरे प्रदेश के आमजन से ये अपेक्षा करूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले के प्राचीर से पहली बार देश के नागरिकों से स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के नारे के साथ स्वच्छता की महत्व के बारे में सभी से आग्रह किया था। उसके बाद धीरे धीरे स्वच्छता के प्रति आमजन में जो जागरूकता आई है, अभी जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि आमजन स्वच्छता के महत्व को समझेगा। और मेरा ये भी एक दृढ़ निश्चय है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रकार का योजना या कार्यक्रम हो, जब तक उसमें आमजन की भागीदारी नहीं हो तब तक वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आमजन से विशेष रूप से इस विषय में आग्रह रहेगा। सर, आपकी सरकार जो मास्टर प्लान ले रही है उसकी कई जगह विरोध हो रहा है, उससे क्या वजह है? आपत्तियां भी आ रही है। आपका प्रश्न बहुत मौजू है। सीकर शहर का जो मास्टर प्लान बना वो 2018 से 2023 के कालखंड में जो सरकार राजस्थान में थी उसके कालखंड में बना था। हमने केवल मात्र उन्होंने जो रास्तों का मार्गाधिकार कम किया था उनको वापस पुरानी स्थिति में किया था, उसके अलावा कोई बदलाव नहीं किया। और इसीलिए जिस दिन मैंने मास्टर प्लान यहाँ जारी किया, प्रारूप जारी किया था, उस दिन भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मास्टर प्लान से वास्तविक रूप से जिन जिन को किसी भी प्रकार की आपत्ति है वो अभी 24 तारीख तक आपत्ति का समय निर्धारित है। 24 जुलाई 2025 तक जितनी भी आपत्तियां इस मास्टर प्लान के प्रारूप के खिलाफ विभाग को प्राप्त होंगी, एक एक आपत्ति का भौतिक सत्यापन करवाकर
जो बिल्कुल सही आपत्ति होगी हम उसका निस्तारण निश्चित रूप से करेंगे। एक कांग्रेस आरोप लगा रही है कि निकाय चुनाव नहीं करवा रही है भाजपा। मैं 50 बार कह चुका हूं कि हम एक राज्य एक चुनाव के तहत दिसंबर 2025 में निकाय चुनाव करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।